हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का संडे टॉक में। अब ये संडे टॉक है, बकवास है, ये आप वीडियो के बाद डिसाइड कर पाओगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज जो मैंने आप टॉपिक लिया है ये थोड़ा डिवाइडेड सा है। कुछ लोग इससे अपने आप को कोरिलेट कर पाएंगे, जो लोग कोरिलेट करेंगे वो बहुत ही स्ट्रांगली कोरिलेट करेंगे। कुछ लोग अपने आप को इस टॉपिक से बिल्कुल भी कोरिलेट नहीं कर पाएंगे, और बिल्कुल कोरिलेट करने वाले शायद इस चैनल पे ज्यादा हों, क्योंकि मैक्सिमम मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या फिर कुछ सिविल के बच्चे होंगे, और एयर कोर इंजीनियरिंग वाले हैं, इनको तो थोड़ा इसका एक्सपोजर भी कम होता है, तो शायद कम लोग को रिलेट कर पाए। जैसा कि आपने थंबनेल भी देखा होगा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम, ब्रेकअप, रिलेशनशिप, इमोशन, इन सब के बारे में। अब आप सोचोगे कि मुझे क्या ब्रह्म ज्ञान आया है क्या, मैं आके यहाँ पे प्रकट हुआ हूँ और आपको देना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं है। ऐसा ये है कि बेसिकली जो संडे का हमारा डिस्कशन होता है उसमें मैं आपसे जो पूरे वीक कभी मैसेजिंग के थ्रू जो भी डिस्कशन हुआ रहता है, चाहे पर्सनल चाहे एग्जाम बेसिस पे, उसी में से मुझे अगर ऐसा लगता है कि कुछ चीजें मुझे डिस्कस करना चाहिए तो मैं डिस्कस कर लेता हूं। अब आज इसके डिस्कशन का मतलब यही है कि आप में से कोई भाई हैं, मतलब हमारे बीच के ही, हमारे ग्रुप के ही, हमारे मेंबर जो परेशान हैं। परेशान कैसे हैं कि एग्जाम एकदम ही क्लोज है, 1 महीने बाद एग्जाम है, और घर वालों का अक्सर प्रेशर रहता है, अगर आपको 1-2 साल प्रिपरेशन के हो गए हैं तो नौकरी कब मिलेगी, आपने इंजीनियरिंग किया है, आपके सपने के साथ, आपसे सपनों से ज्यादा बड़ा घर वालों का सपना होता है। उसी के साथ आप चाहे सोच समझ के, चाहे कैसे भी, किसी के साथ रिलेशनशिप में भी हो। अब चूंकि इंजीनियरिंग हो गई तो उधर का भी एक्सपेक्टेशन होता है कि शादी कब करोगे, अगर रिलेशनशिप सीरियस है तो आप करना भी चाहते हो, बट सिचुएशन ऐसी है, आप सोच रहे हो कि भाई मैं खुद सेटल हो जाऊं, इसके बाद घर वालों को बताऊं, मनाऊं, नहीं तो फिर अलग ही बवंडर स्टार्ट हो जाता है। ये सारी प्रॉब्लम होती हैं, भले कुछ लोगों के साथ हो, बट जिनके साथ होती हैं उनके साथ क्या गुजरती है वही समझ पाते होंगे। हम लोग तो केवल डिस्कस कर सकते हैं बातों को, बट मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा जिन लोगों के साथ भी हो रहा हो, किस तरीके से इन सारी सिचुएशन से हम बाहर निकल पाए, या फिर ना निकल पाए तो किस तरीके से इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस को हम घटा दें और हम थोड़ा फोकस कर पाए अपने आप को। और बेसिकली प्रॉब्लम भी है हमें, ये जो एज है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ये एज 18 से 28 वाली है। जो लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे, मैक्सिमम लोग यहाँ पे 18 से थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, एडवांस जमाना है, 16 तक ये काम शुरू कर देते हैं लोग, तो 16 कर लेते हैं। हाँ, प्रिपरेशन वाली एज जो है वो बेसिकली आपकी है 22 से लेकर 28 वाली। एक आप ग्रेजुएशन करके प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये एज होती है ना, जो ये इमोशनल ड्राइव होती है, मतलब हम इमोशन के हिसाब से करते हैं। धीरे धीरे सिचुएशन कन्वर्ट होती है, ट्रांजिशन के बाद हम ऐसी सिचुएशन में चले जाते हैं या फिर ऐसी एज में चले जाते हैं जहां पे हम सिचुएशनल ड्राइव बन जाते हैं, मतलब सिचुएशन के हिसाब से एक्ट करना चालू कर देते हैं। अगर पहली वाली जो लास्ट वाली सिचुएशनल ड्राइव वाली परिस्थिति है, अगर उसको हम समझ लें पहले ही, थोड़ी सी मेच्योर हो जाए पहले, तो शायद हमारा जो पीड़ा है वो कम हो पाए। क्योंकि ये जो ब्रेकअप वाली कहानी है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम वाली कहानी है, इसमें तो क्या होता है ना, ऐसा लगता है यार दुनिया ही खत्म हो गई, मैं किसके लिए पढ़ूं यार, किसके लिए एग्जाम दूं, किसके लिए सिलेक्शन लूं, दुनिया में तो क्या बचा मेरे लिए, कुछ नहीं है। नींद नहीं आ रही है, लोग कह रहे हैं कि तू पागल हो गया है क्या यार, मतलब पहले जैसे बिहेव नहीं करता है, तू तो एबनॉर्मल हो गया। बट वो एबनॉर्मल नहीं होता है। एबनॉर्मल तो उसे कहते हैं ना यार कि जो रोने वाली सिचुएशन है वो हंस रहा है, हंसने वाली सिचुएशन में रो रहा है, उसको एबनॉर्मल कहेंगे। अब वो बच्चा जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ है वो दुखी है, तो दुखी है तो हंसेगा नहीं, पहले जैसे बिहेव नहीं करेगा। बट ये भी है कि ये सारी चीजें सबके साथ शेयर भी नहीं कर सकता है। जब नहीं करता है तो उसी को लोग एबनॉर्मल कहने लगते हैं। कुछ लोग तो ऐसा भी, कुछ लोगों का कंप्लेन आता है कि नींद नहीं आती है। अब वो शुरू के टाइम में भी ऐसा होता है, ब्रेकअप के टाइम में या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तब तो होता ही होता है। और ये मैं कह रहा हूं तो केवल मेल ओरिएंटेड नहीं है, फीमेल ओरिएंटेड भी है, गर्ल्स के साथ भी ऐसा होता होगा। थोड़ी वो इंट्रोवर्ट होती हैं, अपनी चीजों को ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करती हैं, तो शायद उन चीजों को हम समझ नहीं पाते। हमें लगता है कि नहीं, जो बॉयज होते हैं वही ज्यादा ऐसा फील करते हैं। तो जो भी सिचुएशन हो, अब उसके हिसाब से एक्ट करते हैं। अब जब सिचुएशन के हिसाब से आप एक्ट कर रहे हो तो आप एक तरह से नॉर्मल ही हो। अब नॉर्मल होने का तो कोई चांसेज नहीं है, तो उसके बारे में तो हम डिस्कस नहीं करेंगे कि आप एबनॉर्मल हो। आप बिल्कुल नॉर्मल हो, आपको नींद नहीं आती है, ये भी नॉर्मल सिचुएशन है यार। आप टेंशन में हो और आवाज मस्त सो रहे हो, तो ये कौन सा टेंशन है, फिर वो टेंशन तो है ही नहीं। वो जब आराम से सो रहे हो तो टेंशन है तो डेफिनेटली नींद नहीं आएगी, दुख है तो डेफिनेटली हंस नहीं पाओगे। तो ये सारी नॉर्मल सिचुएशन ही है। बट ये नॉर्मल सिचुएशन से ओवरकम कैसे करें, इसको थोड़ा सा ना एक एग्जांपल से समझते हैं कि हम किस तरीके से इमोशनल, बहुत ज्यादा इमोशनली एक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और आपने ये बॉलीवुड का एग्जांपल नहीं है, अगर आपके पास ग्रुप होगा तो आपने ये सिचुएशन देखा या सुना भी होगा क्लोजली। अब सपोज करिए आप में से कोई ऐसा बंदा है जिसका कहीं रिलेशन है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है दोनों का, या रिलेशन है या होने वाला है। अगर होने वाला लेंगे
तो ज्यादा फिट बैठेगा। मान लो होने वाला है, थोड़ा बहुत दोनों तरफ से पॉजिटिव सिग्नल है, और एक दिन रात में 3 बजे फोन आता है कि बेबी वो जो मेरी सहेली है ना, सोना टोना जो भी नाम ले लो आप, वो सहेली है ना, उसके टॉमी का बर्थडे है आज, और हमने बहुत जगह ना केक ढूंढा बट केक नहीं मिला। अब भाई साहब के अंदर अलग ही मतलब वो फौलाद वाला वो आ जाएगा कि अरे यार केक के बिना अब टॉमी का बर्थडे नहीं मिलेगा। भाई साहब अपने दोस्तों को 4 लोगों को फोन कर दिया, वो चारों तो इनके जैसे इमोशन उनके पास तो है नहीं, वो भले गाली देंगे, डेफिनेटली देंगे, वो भले गाली देंगे, मगर उनका रिक्वेस्ट करेंगे अरे यार चल बहुत जरूरी है, तुम समझ नहीं रहे हो यार, मतलब इस दिन काम नहीं आओगे तो कब आओगे। उनको इमोशनली ब्लैकमेल करके उठा के रात में लेके जाएंगे, ढूंढ रहे हैं भाई केक कौन दे सकता, अच्छा तेरी पहचान का प्लान, मतलब कुछ भी करके उनको केक अरेंज करना है। क्यों करना भाई? क्योंकि जिनके साथ उनका इमोशनल अटैचमेंट है उसके सहेली के टॉमी का बर्थडे है। ठीक है, सिचुएशन ऐसी है। अब इसी को थोड़ा सा ना हम आगे लेके चलते हैं। अब मान लीजिए उन्हीं भाई साहब की एज है 50-55 साल के हो गए हैं, ये थोड़ी बुढ़ापा तो नहीं कहेंगे, 50-55 साल ही मान लो। अब उस टाइम पे थोड़ा आदमी वेल मैच्योर हो जाता है, हो गए हैं। अब इन्हीं को फोन आता है कि यार जानते हो आज ना मेरे सहेली के फलाने के टॉमी का क्या रिप्लाई क्या आएगा, क्या उम्मीद करते हो? ये पागल हो गई है क्या? रात के 3 बजे टॉमी का बर्थडे सूझ रहा है तुमको, चुपचाप सो जाओ। अभी कहां मैं जाऊं केक ढूंढने के लिए? और टॉमी का बर्थडे कौन मनाता है? मतलब ये वही भाई साहब हैं जो कुछ साल पहले कुछ भी करके इनको केक चाहिए था, अभी इन्होंने कैसे रिप्लाई दिया? तो हमें यही समझना होता है कि जब हम बहुत ज्यादा इमोशनली एक्ट करना स्टार्ट करते हैं तो एक सिचुएशन ऐसी भी आएगी यार लाइफ में जहां पे ये सारी चीजें मैटर ही नहीं करती, बिल्कुल इनका कोई वैल्यू ही नहीं होता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये स्टोरी का मतलब ये है, आपको समझाना ये चाह रहा हूं, क्योंकि जब आप ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे होते हो, जब आपका ब्रेकअप होता है या कोई प्रॉब्लम होती है रिलेशनशिप में, जब आपको ये फीलिंग होती है यार कि दुनिया में कुछ बचा ही नहीं आपके लिए, भाई ऐसी नहीं है, कुछ दिन वेट करो, दूसरी दुनिया भी आएगी जहां पे तुमको इस टाइप के इमोशंस की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। और कुछ लोग तो यार जबरदस्त सोच वाले होते हैं। एक और सिचुएशन आपको बताता हूं, और ये सच में सिचुएशन बता रहा हूं आपको, नाम नहीं लूंगा नहीं तब कहीं ना कहीं से ढूंढ लोगे। एक भाई साहब मिले, मतलब मिले क्या हैं, काफी क्लोज फ्रेंड हैं, ऐसे हमारी बहस चल रही थी, थोड़े वो ज्यादा इमोशनल थे। ठीक है, वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी स्टोरी है उनकी, बट एक छोटी सी मैं आपको सुना रहा हूँ। एक दिन कह रहे हैं यार, मतलब ऐसा मान लो, आप ऐसा मान लो कि मान लो यार दुनिया में प्रलय हो जाए। तो मैंने कहा कि हाँ प्रलय हो जाए ठीक है, तो प्रलय के बारे में क्यों सोच रहे हो? कि नहीं यार सुन, अगर मान लो दुनिया में प्रलय हो जाए और वो बहती हुई आए और मैं उसको बचाऊं, कोई बचा ही नहीं रहेगा, फिर हम ही दो रहेंगे। मैंने कहा यार मतलब तू सोच, तू दुनिया में प्रलय की बात कर रहा है, न उसके घर वाले बचे, तू अपने घर वालों को नहीं ढूंढ रहा है, अलग ही लेवल का इमोशन चल रहा है तेरा। मतलब तू अपने प्यार को पाने के लिए मतलब क्या करना चाह रहा है भाई? मतलब तेरे प्यार को पाने के लिए तू दुनिया को खत्म कर देगा। तो मतलब इस टाइप के हम इमेजिनेशन करने लगते हैं, हम में से बहुत सारे लोग करते होंगे, इस टाइप की इमेजिनेशन करने लगते हैं, अलग ही चल रही है, अलग ही दुनिया चल रही है। बट वही भाई साहब कुछ साल बाद ऐसे हो जाते हैं कि उनको इन सारी चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता। अब आपके इस एज में बिल्कुल ये नॉर्मल है कि आप किसी चीज से इमोशनली अटैच हो, वहां पे कुछ प्रॉब्लम है, इन्फ्लुएंस होगा, परेशान होगे। बट आपको करना क्या है, बस ये मैं मेरे पूरे इस एग्जाम्पल का समझाने का मतलब यही था कि यार दुनिया खत्म नहीं होती, आपको भी पता है दुनिया खत्म नहीं होती है, बट उस टाइम आप कंट्रोल नहीं कर पाते। इन चीजों को आप समझोगे मेच्योरिटी के साथ, आपको लगेगा कि आप इन चीजों से जल्दी थोड़ा सा ऊपर उठ पाओगे। और जल्दी आपको ऊपर इसलिए उठना है कि भाई आपके एग्जाम्स आ रहे हैं जिसके लिए आपने मेहनत की है, बाद में वही सारे मैटर करते हैं। नहीं तो वही जो आपकी है नायिका साहब है ना, वही 10 साल बाद अगर उनकी कहीं और पे शादी हुई है, आप कुछ और कर रहे हो, कहीं गलती से मिल गए ना, फिर जब आपके कम्युनिकेशन होंगे कि अच्छा अब क्या कर रहे हो तुम, तो अगर मान लो सिचुएशन ऐसी है कि कुछ अच्छा कर रहे हो, तब तो बहुत अच्छी फीलिंग आएगी बताते हुए कि तुमने एक हीरा मिस कर दिया। ठीक है, मजाक कर रहा हूं, तुम मतलब जो भी है बताते हुए आपको अच्छा लगेगा। मगर वही अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तब क्या बताओगे? तब सोचोगे कि यार नजर मिलाऊं या कट लूं, देखोगे तो कट लोगे। अगर कुछ अच्छा कर रहे हो तो देखोगे, दूर से बुला के बताओगे कि मैं ये कर रहा हूं भाई, तुमने थोड़ा अगर मेरा वेट किया होता तो आज मतलब तुम भी कहां पे होती, अब किसके साथ घूम रही हो। और ये केवल लड़कों की बात नहीं है, ये थोड़ा सा लड़कियों के साथ भी ऐसा हो सकता है।
बट वो क्या होता है, लड़कियां थोड़ी सी इंट्रोवर्ट होती हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करती हैं, तो हमें लगता है कि नहीं उनका तो सब नॉर्मल ही जा रहा है, हम ही एबनॉर्मल होते हैं। बस जो एबनॉर्मल होने का या फिर दुनिया को बदलने का जो ठेका होता है या सब कुछ करने का जो ठेका होता है, हम मेल के ऊपर ही होता है, हम ही लोग उठा रहे होते हैं। बट नेवरदलेस पूरे डिस्कशन का मतलब मेरा यही था कि ये जो 1 महीना है, अब आपको पता ही है कि मैं फाइनली वही बात करने वाला हूं कि आपको पढ़ना है। आप भी सुन सुन के पक गए होगे कि क्या सर घुमा फिरा के आप वहीं ला देते हो गोल। आपने ही प्रूव किया है कि धरती गोल है, अब कुछ भी करोगे घुमा फिरा के यही कहोगे लास्ट में कि पढ़ना है। तो अल्टीमेटली मैं कहने वाला तो वही हूं, चाहे आप जो सोचो। क्या करना है आपको? पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है भैया। सिलेक्शन हो गया तो ये सारी सिचुएशन, चाहे तुम धरती गोल कहो, चाहे चपटी कहो, चाहे तो रेक्टेंगल कहो, जो भी कहोगे तुम ही सही रहोगे। तो पहले कोशिश करो आप खुद को कंसंट्रेट करने की। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगी, उसमें बहुत ज्यादा तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। किसी के साथ होगा, किसी को प्रॉब्लम होगा, कोई भी परेशान होगा, किसी को भी टेंशन होगा, किसी को भी रात में नींद नहीं आएगी। सब लोग इंसान ही हैं, सबके पास फीलिंग्स होती हैं। तो ऐसी सिचुएशन अगर आपके साथ भी हो तो बहुत ज्यादा वरीड होने की जरूरत नहीं है। वरीड मतलब बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो भी आपके साथ हो रहा है थोड़ा सा उसको छोड़ो, होने दो, अपने आप ही सारी चीजें हैंडल हो जाएंगी। दिमाग है, सिचुएशन के हिसाब से आपको समझा लेगा। फिर जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी फिर से आप अपना शेड्यूल को कंटिन्यू करें। हाँ, समझने में इतना टाइम ना ले लें कि एग्जाम का टाइम निकल जाए। तो ट्राई करें कि जल्दी से समझ लें जो रियलिटी है। रियलिटी जो मैंने आपको सब एग्जाम्पल दिया ना, रियलिटी वही है। जितना जल्दी हो सकता है उसको समझ लें। रियलिटी वो भी है यार जो आपका साथ नहीं दे, चाहे गर्ल्स हो, चाहे आपकी मेल हो, आप चाहे फीमेल हो, जिसके साथ भी ऐसा हो रहा है। जो आदमी अगर आपके ऐसे प्रॉब्लम में आपका साथ नहीं दे रहा है, आपको नहीं समझ रहा है, तो फिर आपको उसके बारे में इतना क्यों सोचना है। अगर आप उससे टाइम मांग रहे हो, मान लीजिए कोई आपकी गर्लफ्रेंड उससे टाइम मांग रहे हो, किसी लड़की की बात कर ले, आप बॉयफ्रेंड से टाइम मांग रही है, अगर आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है इतना, तो फिर नहीं मतलब है यार कोई, फिर मत करो शादी भाई। फिर उसके बाद और तकलीफ होने वाली है। ठीक है, इसको चाहे जो भी मान लो, पर्सनल एक्सपीरियंस मान लो, चाहे तो सोसाइटी का एक्सपीरियंस मान लो, जो भी समझो, बस समझ जाओ जितना जल्दी हो सकता है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा तो थोड़ा सा चीजों को पॉजिटिवली लेके जल्दी से रिकवर करोगे और जल्दी से फिर से एग्जाम में लगोगे। ऑल द बेस्ट, गुड लक।